लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जैसे ही बोर्ड एग्जाम्स का टाइम टेबल आ गया, कई सारे बच्चे पैनिक कर गए कि सर एग्जाम्स फेब में हो गया है, सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, स्कूल्स में ओरल्स है, जर्नल सबमिशंस है, बुक सबमिशंस है, कोचिंग में टेस्ट है, इतनी सारी चीजें सामने आ गई है। सर पहले क्या करूं, बाद में क्या करूं, क्या मैं 3 महीने में पढ़ पाऊंगा? सर मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मेरा अभी तक पूरा साल वेस्ट रहा है, क्या लास्ट के 3 महीने में पढ़ के मैं कुछ कर सकता हूं? तो हाँ, ये आपके लिए है। यस, लास्ट के 3 महीने में पढ़ के आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बच्चों, मैं पिछले 12 साल से क्लास 10 के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैंने कई सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो लास्ट के 3 महीने में पढ़ के बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। बस उसके लिए क्या चाहिए? वो सपना चाहिए जो आपने ईयर के स्टार्ट में देखा था। वो सपना क्या था? अपनी स्कूल में टॉप करना, अपनी कोचिंग में टॉप करना, अपने पर्टिकुलर एरिया में टॉप करना। आपने जो सपना देखा था, आपको सपने पर अगर जाना है आगे और सपने को पूरा करना है, तो उतना एंथुजियाज्म आपके अंदर होना चाहिए। लास्ट 3 महीने के अंदर शादियों में जाना छोड़ दो, टेस्ट मिस करना छोड़ दो, स्कूल के एग्जाम्स को मिस करना छोड़ दो, रेगुलर पढ़ाई करो। वीकेंड्स बंद, वीकेंड्स नहीं है। लास्ट के 3 महीने में कोई सैटरडे संडे नहीं, 7 दिन पढ़ाई करना है। अगर आप इस चीज के लिए रेडी हो, तब आप वीडियो में आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो बच्चों, लास्ट के 90 डेज में आप करेंगे क्या? लास्ट के 90 डेज के अंदर एक तरीका मैं बताता हूं जो मैं अपने स्कूल के टाइम में करता था। जैसे हमें भी एग्जाम्स का टाइम टेबल आ जाता था, तो मैं एक डायरी मेंटेन करता था। डायरी में क्या करता था मैं, जैसे कि मान लो अभी दिसंबर 1 आने वाला है, तो हम क्या करेंगे, दिसंबर 1 पर जाएंगे। हाँ, तो ऐसे लिखेंगे यहाँ पर 1 दिसंबर, 1 दिसंबर लिखेंगे, ठीक है। 1 दिसंबर लिखेंगे और मान लो क्योंकि 24 फेब को मराठी का पेपर है, तो मैं मान कर चल रहा हूँ कि एक्चुअली मार्च से ही आपका पेपर शुरू हो रहा है, तो आप समझ लेंगे 28 दिसंबर से लेके 28 फरवरी तक, 28 फरवरी 2025 और ये 2024 है। हर एक डेट लिख लो, मतलब 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, ऐसे करके सारी डेट्स लिख दो। डेट्स लिख दिए। डेट्स लिखने के बाद क्या करेंगे, डेट्स लिखने के बाद आप 2 कॉलम बनाएंगे। इसके अंदर एक कॉलम में वो लिखेंगे, मान लो 1 दिसंबर है और आप 30 नवंबर को ये डिसाइड करो कि आप क्या पढ़ने वाले हो कल के लिए, यानी 1 दिसंबर के लिए क्या पढ़ने वाले हो। वो यहाँ पर मेंशन कर दो कि मैं ये चैप्टर पढ़ूंगा, ये चैप्टर पढ़ूंगा, ये चैप्टर पढ़ूंगा। और रात में सोने से पहले वो तीनों को फिर से लिखो और कैंसिल करो कि क्या पढ़ लिया। फर्स्ट पढ़ लिया, कैंसिल, सेकंड पढ़ लिया, कैंसिल, थर्ड पढ़ लिया, कैंसिल। इसको करने से क्या होगा, एक एम और एक गोल की तरफ आप बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आपको पता लगेगा अच्छा इतना टारगेट मिला था, मैंने इतना टारगेट पूरा कर लिया। होता क्या है, जब सिलेबस एक साथ आता है ना सामने, तो लगता है कि अरे बड़ी गड़बड़ है, अभी तक कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ, कैसे पढ़ूंगा। तो सिलेबस को इकट्ठा मत देखो, टुकड़ों टुकड़ों में देखो कि मैं ये पढ़ रहा हूँ आज, ये पढ़ रहा हूँ और ये पढ़ रहा हूँ, और उसके हिसाब से उसको तोड़ दो। और हर दिन रात में सोने से पहले उसको लिख लो कि क्या पढ़ना है, और अगले दिन जब आप डे आपका खत्म होगा, तब आपको देखना है कि आपका क्या क्या पढ़ के हो गया। इस तरह से अगर आप जाएंगे तो छोटे छोटे स्टेप्स में आपके गोल्स पूरे होने इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगे। तो इसको जरा ध्यान में रखिए और डायरी को मेंटेन करिए, इफेक्टिव होनी बात मानिए मेरी, इफेक्टिव रहती है। क्योंकि जब आपको ये लगेगा ना, ये होगा ना आपके सामने, तो आपको एक तलब जैसी लगेगी, क्या, अरे ये कंप्लीट करना था, ये आज कैंसिल होना चाहिए। तो रात में जब आप डायरी खोलेंगे तब आपको आदत आएगी। या फोन में डायरी बना लो, जैसे जहां डायरी बनाते हो वहां डायरी बना सकते हो, या दीवार पर उसको चिपका दो। दीवार पे चिपकाओगे तो सबसे बेस्ट है। एक कैलेंडर का प्रिंट आउट निकालो, दिसंबर महीने के कैलेंडर का प्रिंट आउट निकालो, डेट 1 पे क्या पढ़ना है वो लिखो, चिपका दो। या आपके घर में कैलेंडर होगा, उसको वहां पर लिख दो, और हर दिन रात में सोने से पहले देखना है कि वो टास्क कंप्लीट हुआ या नहीं। तो ये जरूर कर सकते हो कि डायरी मेंटेन करो। इतनी बात समझ में आई। अब मैं बताता हूँ कि एक्चुअली में दिसंबर से लेके फेब तक बच्चे पढ़ेंगे कैसे। अब इसमें 2 कैटेगरी के बच्चे आते हैं। पहली कैटेगरी कौन सी, पहली कैटेगरी के वो बच्चे जिनका सिलेबस अभी 50% या उससे कम हुआ है, और दूसरे बच्चे वो जिनका सिलेबस 50% से ज्यादा हुआ है। तो हम एक एक पॉइंट करके इसको यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले जिनका 50% या 50% से कम हुआ है सिलेबस, सबसे पहले वही मेंटेन डायरी या कैलेंडर जो मैंने कहा है, ये दोनों के लिए है। उसको जरूर मेंटेन करो, खुद डिसिप्लिन में रहोगे तब चीजें होगी, याद रखना। दूसरा, कॉन्फिडेंस। अब होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आपके चैप्टर्स एक तो कम हुए हैं,
उससे होता है कि आपको लगता है कि अरे मेरे चैप्टर्स अभी इतने कम हुए हैं, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, और उसी चक्कर में आपका कॉन्फिडेंस इतना लो होता है कि आप आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे। तो आपके सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करो। एजुकेशनल साइकोलॉजी में से सेल्फ एफिकेसी कहते हैं कि खुद पर भरोसा रखना कि मैं ये चीज कर लूंगा और कर सकता हूं, और जो कि पॉसिबल है कि आप कर लेंगे। ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सबसे पहले जितने चैप्टर पढ़ लिए उसको पक्का करो, और जल्दी जल्दी पक्का करना, सो के पक्का नहीं करना। भाई जाग जाओ, परसेंटेज लाना है तो जागना है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, आपसे बात कर रहा हूं मैं, ध्यान दो यहाँ पर। दूसरी बात, तो यानी कि कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए आप वो सारी चीजें रिवाइज करें जो आप पहले से पढ़ चुके हैं। उसके बाद वो चैप्टर्स की एक लिस्ट बनाओ, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट बना लो जिसमें चैप्टर्स मॉडरेट से डिफिकल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले वो चैप्टर्स और करो जो आसान है। इसकी वजह से कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा कि मान लो 10 चैप्टर्स थे, 10 में से पहले 3 हो चुके थे, 4 मॉडरेट थे और 3 डिफिकल्ट थे, तो पहले 4 मॉडरेट कर लो। अब जब 7 हो जाएंगे तो बाकी 3 को करने का भी मोटिवेशन आ जाएगा कि हाँ सर यहाँ 7 चैप्टर्स तो हो गए, अब 3 डिफिकल्ट है, इसको भी जैसे तैसे मैं जरूर पूरा कर लूंगा। और इस हिसाब से वो पूरा हो सकता है। एक डेट दे दूं, एक चैलेंज दे दूं कि ये कब पूरा करोगे। इस सारा सिलेबस पूरा करने के लिए आपकी जो डेट है, जो चैलेंज मैं आपको दे रहा हूँ, वो आपकी डेट होगी अराउंड 20 जनवरी तक आपका सारा सिलेबस पढ़ के हो जाना चाहिए। अगर आप ये चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो नीचे लिखो हाँ यस चैलेंज एक्सेप्टेड। अब आगे देखते हैं। उसके बाद सैंपल पेपर्स करके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सैंपल पेपर्स करने का मतलब, मान लो एग्जाम जा रहे हो जंग में लड़ने के लिए, और अगर वहां पर आपको बोल दिया कि कोई हथियार आपको चलाना है, मान लो तलवार चलाना है, या आपको मान लो हॉर्स राइडिंग करनी है। अब हॉर्स राइडिंग करने तो आपको बोल दिया है, आपको जंग से पहले हॉर्स दे दिया, पर आपको चलाने ही नहीं आता तो क्या होगा? वहां जाके गिर जाओगे। बस यही यहाँ पर भी यही करना है। सैंपल पेपर्स अगर नहीं किए तो जंग में जाके हार जाएंगे भाई, एग्जाम्स में जाके आप हार जाएंगे। इससे बेटर क्या है, सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस करें, उसको जरूर करिए जाए सैंपल पेपर्स, क्योंकि वो करने से आपको सेम पैटर्न मिलेगा उसका, उस सेम पैटर्न की वजह से आपको एग्जामिनेशंस में भी आसानी होगी। तो ये हो गया उनके लिए जिनका 50% से कम हुआ। अब जिनका 50% से ज्यादा हुआ है वो क्या करेंगे? सबसे पहले वही यहाँ पर वो भी कैलेंडर या डायरी को मेंटेन जरूर करेंगे। सबसे पहले अपना बचा हुआ सिलेबस कंप्लीट करो, क्योंकि जिनका 50% से ज्यादा हुआ उन्होंने सेमेस्टर में रिवीजन भी कर लिया होगा। तब अब आपका जो बचा है वो करो। पहले चैप्टर्स पूरे करो, फिर सैंपल पेपर पर जाना, डायरेक्टली सैंपल पेपर्स पर मत कूदना। अब ध्यान से सुनो, जब सैंपल पेपर्स करेंगे आप, ये उनसे बात कर रहा हूँ जो टॉप करना चाह रहे हैं, उनसे बात कर रहा हूँ जो 90+ लाना चाह रहे, तो ध्यान सुनो। अगर सैंपल पेपर्स आपने कर लिया, सैंपल पेपर्स आपके हो गए, तो उसके बाद अपनी मिस्टेक्स को उससे एनालाइज करो कि मैं कहाँ पर क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, पैटर्न के हिसाब से लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा हूँ, ज्योमेट्री में प्रॉपर रीजन दे रहा हूँ, लैंग्वेजेस के अंदर बराबर ग्रामेटिकल एरर को तो नहीं कर रहा हूँ। मिस्टेक्स को सैंपल पेपर से एनालाइज करो। मान लो कोई टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है, वो टॉपिक को फिर से जाके रिवाइज करो। ऐसा नहीं हो गया सैंपल पेपर दिख लिया, हो गया, खुश हो गए, मार्क्स आ गया जितना आ रहा है, नहीं, एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वही तो ये हुई ओवरऑल बातें आपके लिए। बाकी जनरल बातें हमेशा याद रखना है, सोशल मीडिया से इस टाइम पर दूर रहें, दोस्तों से ज्यादा पकड़ ना करें कि तेरा कितना हो गया पढ़ के, मेरा कितना हो गया, रोज फोन पे बात करो, उससे रोज पूछ रहे हैं कि कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, वो छोड़ना है और कंसिस्टेंट रहना है। अगर डेली उठ के पढ़ेंगे नहीं तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा बच्चों तक वीडियो को पहुंचाइए। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट।